शादी के एक दिन बाद ही सुजाता के पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई और वह विधवा हो गई। फिर जबरदस्ती उसे विधवा आश्रम भेज दिया गया, जहां सबसे पहले उसकी खूबसूरती कम की गई। साधारण से कपड़े व उसके बाल कटवा दिए गए, लेकिन आश्रम में जाकर उसकी ज़िंदगी नर्क से बदतर हो गई, क्योंकि रोज़ उसके साथ वहाँ कुछ ऐसा होता जिससे उसकी आत्मा काँप जाती। सुजाता बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसकी जल्द ही शादी होने वाली थी। लड़के की विदेश में नौकरी, दिखने में भी हैंडसम था, और सबसे बड़ी बात, सुजाता उसे बचपन से जानती थी, वह पसंद भी करती थी। लड़के का नाम कुणाल था और कुणाल भी सुजाता को प्यार करता था। सुजाता के पापा ने उसकी शादी खूब धूमधाम से की। आखिरकार उनकी लाडली बेटी थी। सुजाता की विदाई में सबकी आंखें भर आई, लेकिन वह खुश थी। आज उसे अपना प्यार मिल गया। सुजाता विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में सब बहुत अच्छा था। सुजाता से सब प्यार से बात कर रहे थे। पूरा दिन पूजा, रीति रिवाज व रिश्तेदारों के आने जाने में निकल गया। शादी से अगले दिन कुणाल सुजाता को पगफेरे की रस्म के लिए उसके मायके लेकर जा रहा था, क्योंकि उससे अगले दिन वह हनीमून पर जाने वाले थे। रास्ते में कुणाल की कार का बातों बातों में बैलेंस बिगड़ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया, जिससे कुणाल की मृत्यु हो गई। वह सुजाता बच गई, लेकिन शादी के एक दिन में ही सुजाता विधवा हो गई। सुजाता का रो रो कर बुरा हाल था। वह जीते जी मर गई थी। अब ससुराल वाले भी उसे बात बात पर ताने देने लगे। सुजाता को ही कुणाल की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगे। एक दिन कुणाल की मौसी घर आई और सुजाता को विधवा आश्रम ले जाने की जिद करने लगी। इस पर सुजाता के मायके व ससुराल वालों ने भी इजाज़त दे दी और सुजाता मौसी के साथ विधवा आश्रम आ गई। वहाँ जाते ही सबसे पहले स्त्री की सुंदरता कम की जाती थी। सफ़ेद कपड़े पहनो। वे सभी विधवा महिलाओं के बाल कटे थे। सुजाता के भी बाल कटवा दिए गए। अब सुजाता भी आश्रम की महिलाओं में शामिल हो गई। उनका जीवन अब दर्दनाक हो चुका था। सुजाता रात दिन खुद को कोसती रहती, मैं ही मनहूस हूँ, जो एक दिन में ही पति को खा गई। वह हर पल कुणाल को याद कर रोती रहती। और फिर एक दिन विधवा आश्रम एक सुहेल नाम का लड़का आया, जो काफ़ी हंसमुख व दिखने में सुंदर था। वह विधवा औरतों पर बायोग्राफी बना रहा था। वह वहाँ रहने की अनुमति लेकर आया था और कुछ दिन आश्रम में ही रुकने वाला था। वह अब सभी विधवा महिलाओं से खूब हंसी मजाक करता और उन्हें कुछ पल के लिए ही सही पर खुशी देने की कोशिश करता। सुहेल की बातों से वहाँ की महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। आश्रम के परिचालक भी सुहेल से काफ़ी खुश थे। वह उनके साथ भी थोड़ी बहुत चुलबुली शरारत करता रहता। ऐसे ही एक दिन उसकी नज़र सुजाता पर पड़ी, तो वह उसे देखते ही रह गया। फिर उसके पास जाकर सुहेल ने सुजाता से बात करने की कोशिश की, उसे भी हंसाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल न हो पाया। फिर धीरे धीरे वह सुजाता को पसंद करने लगा।
एक दिन हिम्मत कर उसने सुजाता को अपने दिल की बात कह दी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सुजाता ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। कई दिनों तक वह सुजाता को समझाता रहा, लेकिन सुजाता ने शादी से मना कर दिया, यह बोलकर वह अब जीवन में दोबारा शादी नहीं करेगी। लेकिन सुहेल ने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। फिर एक दिन सुहेल ने इस बारे में आश्रम के परिचालक से बात की। यह बात उन्हें भी मंजूर नहीं थी और वह गुस्से में तिलमिला उठे। वह सुहेल को एक थप्पड़ जड़ दिया और सुहेल को आश्रम से निकाल दिया। इस पर भी सुहेल का प्यार कम नहीं हुआ। एक दिन सुहेल सुजाता को आश्रम से लेने आया। तब वह सुजाता से बातें कर उसे समझा रहा था। उसकी बातें सुनकर सुजाता की आंखें बहने लगी। वह बोली, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से तुम भी मर जाओगे। फिर सुहेल बोला, अरे जीना मरना भगवान के हाथ में है, ये सगुन अपसगुन कुछ नहीं होता। लेकिन अभी भी सुजाता कशमकश में थी कि तभी आश्रम के परिचालक ने उन दोनों को साथ में देख लिया और वह आग बबूला हो गए। वह चिल्लाकर बाहर के पहरेदार को बुला लिया और सुहेल को पीटकर बाहर भगाने को कहा। सुहेल को पीटता देख सुजाता का मन पसीज गया और वह उसके आगे खड़ी हो गई और परिचालक को सुहेल से शादी करने की सहमति दे दी। फिर सुहेल सुजाता को वहाँ से ले गया। वे दोनों ने शादी कर ली और खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। सुजाता के लिए आश्रम ही उसके मायके जैसा था, इसलिए सुजाता व सुहेल साल में एक बार आश्रम जरूर आते, वहाँ दान पुण्य भी करते। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।